आइए अब स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 के लिए प्रश्नावली 7.3। इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा चक्रवर्ती ब्याज के बारे में बात करते हैं। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि जब ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज है वो मूलधन पे तो लगता ही लगता है, यानी जब हम कोई राशि उधार देते हैं या लेते हैं तो उसे कहते हैं मूलधन। और जिस मतलब जैसे 2% है, 3% है, तो वो हो जाती है अपनी दर। दर वार्षिक भी होती है और अर्धवार्षिक भी होती है। तो दर क्या होती है वास्तव में, 100 रुपये पर 1 साल का लगने वाला ब्याज है वो दर कहलाती है। 100 रुपये पर 1 साल में लगने वाला ब्याज क्या कहलाती है, दर कहलाती है। और समय हो जाता है कि भाई कितने टाइम के लिए ब्याज दिया है या लिया है। तो ये 6 माह में भी हो सकता है और वार्षिक भी हो सकता है, यानी ईयर्स में भी हो सकता है। तो चक्रवर्ती ब्याज एक होता है मिश्र धन। तो इस मिश्र धन में क्या होता है, जिसे हम अमाउंट कहते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मूलधन को पी से और दर को आर से और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। मिश्र धन यानी अमाउंट। मिश्र का मतलब मिला हुआ, तो इसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, एक तो मूलधन प्लस एक हो गया ब्याज। जब मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है अपने पास मिश्र धन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इसमें इस चक्रवर्ती ब्याज पर कई सवाल बनते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है, देखिए, ये होता है मूलधन गुणा 1 + दर बटे 100 और घात में समय माइनस मूलधन। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी माइनस मूलधन करेंगे तभी क्या आएगा, चक्रवर्ती ब्याज आएगा। अदरवाइज अगर सिर्फ इतना ही सूत्र लगाते हैं तो इसमें क्या आएगा, हमारे पास मिश्र धन आएगा, यानी इसमें जो मूलधन है उसमें ब्याज क्या होगा, जुड़ा हुआ आएगा। तो ये जो सवाल है वो जनसंख्या वृद्धि वाले में, क्योंकि जनसंख्या में हमेशा ये पूछा जाता है कि जनसंख्या बढ़ी कितनी है, यानी 2001 में है, 2010 में कितनी हो जाएगी, 5 में कितनी हो जाएगी, 3 में कितनी हो जाएगी, तो हमेशा वो पूछा जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा। इसका मतलब उसमें से मूलधन माइनस नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें हमें देखो, अगर कोई चीज़ में वृद्धि हो रही तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और कमी हो रही है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस से लगा देंगे। बस इतनी सी चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज के अनुसार ही जो अनुप्रयोग के हिसाब से करने वाले हैं कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए एक वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। तो निम्न को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमारे पास जो 54,000 दिया गया है वो है जनसंख्या कब है, 2003 के अंत में, और किस हिसाब से बढ़ रही है, 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो ये पूछा गया है कि 2001 में जनसंख्या कितनी है, यानी हमें पीछे के सालों की पूछी है। 3 में के अंत में हो गई और पूछा है कि 2001 में, तो यानी हमें 2 साल पहले की पूछी है। तो हमने बात की थी, जब आगे बढ़ने की बात होती है तो चक्रवर्ती ब्याज के सूत्र में हम प्लस लगा लेते हैं, और जब पीछे की बात में होती है तो हम क्या लगा देते हैं, माइनस से लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें पहले तो ये ज्ञात करेंगे कि 2001 में जनसंख्या कितनी है, फिर ज्ञात करेंगे 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। तो जो वर्तमान जनसंख्या है ना 2003 में, उससे 2 साल पहले की पूछ ली और 2 साल बाद की इसमें पूछ ली गई, दोनों चीज़ें इसमें पूछ रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं कि वर्ष 2003 में जनसंख्या, इसका जो पहला सवाल है उसमें लिख लेते हैं 2003 में जनसंख्या। दो हजार तीन में जनसंख्या कितनी हो गई, 54,000 हो गई। और अब ये पूछा गया है कि 2 साल पहले, यानी 2001 में पूछा गया है हमें,
तो हम क्या करेंगे, इसमें चक्रवर्ती ब्याज का मिश्र धन वाला सूत्र लगाएंगे। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा गया कि कितनी बड़ी है, ये पूछा गया कि बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो मिश्र धन क्या हो गया, मूलधन गुणा 1 + दर बटे 100 और घाते समय। इसको हम 100 + दर भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, क्योंकि अगर लघुत्तम लेके अंदर हल करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, 100 + दर बट्टे में 100। अब देखिए मूलधन कितना है, यानी ये मिश्र धन कितने समय के बाद आएगा, 2 साल के बाद, ठीक है ना। तो 2 साल के बाद अपना समय कितना हो गया, देखो टाइम हो गया अपना 2 ईयर्स। और हम मान लेते हैं कि 2001 में जनसंख्या, 2001 में जनसंख्या है वह कितनी है, x है। तो 2001 में मान ली और हमें 2003 की पूछी है, यानी 2003 की दी गई है ना। तो हम क्या करेंगे, अपना मिश्र धन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 54,000। 2001 की हमने कितनी मान ली, x मान ली, तो मूलधन क्या हो गया अपना, x हो जाएगा। और 1 + 100 बटे दर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + दर भी लिख सकते हैं। और दर कितनी है, 5% वार्षिक। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बट्टे में क्या आ जाएगा, 100, और समय कितना है, 2 साल। देखो हम क्या कर रहे हैं कि 2001 की जनसंख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, वो अपना मूलधन हो गया। और 2 साल बाद बढ़कर कितनी होगी जनसंख्या, 54,000। हालांकि हमें दे रखा है कि 2003 में जनसंख्या दे रखी है और 2001 का पूछा है, तो हमने ये मान लिया कि 1 में जनसंख्या x है और 2 साल बाद यानी 2003 में कितनी हो जाएगी, 54,000 हो जाएगी, हमें दे रखा है। तो 2001 वाली जनसंख्या तो मूलधन है और 2003 वाली क्या हो जाएगी, मिश्र धन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसमें मान रखना है और उसको सरल करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 54,000 को तो ऐसा कैसा लिख देंगे, ये 54,000 आ जाएगा बराबर x, 100 + 5 कितना हो गया, 105 बट्टे में 100 इसका होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 54,000 बराबर x गुणा, देखो ये कट रहे हैं किसके पाड़े से, ये कट रहे हैं 5 के पाड़े से। 5 के पाड़े से 105 कटेगा 21 बार और 100 कटेगा 20 बार, उसका क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया। अब हमें तो मान चाहिए किसका, x का, तो x को हमने अलग कर लिया। तो इसके जो भाग में है और जो गुणा में है ना, वो दोनों दूसरे पक्ष में जाएंगे। तो x को एक तरफ रखा और दूसरे पक्ष में क्या है, 54,000। तो x के भाग में है 20 का स्क्वायर, 20 का क्या है स्क्वायर, तो वो भाग वाली संख्या इधर के गुणा में आ जाएगी। तो 54,000 के गुणा में क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको 20 × 20 से लिख दिया। फिर x के जो गुणा में है ना, x के जो गुणा में है 21 का स्क्वायर, वो इधर आके 54,000 के भाग में आ जाएगा। तो ये 21 का स्क्वायर को हमने लिख दिया 21 × 21। अब जब हम इसको सरल करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा अपने पास 48,979.50। और जो जनसंख्या होती है वो पॉइंटों में, यानी इंसान जो है पॉइंटों में नहीं हो सकते, तो हम क्या कर देंगे, इसको लगभग मान लेंगे। तो 2001 में जनसंख्या बराबर 48,980 मान लेंगे, यह आ जाएगा लगभग के बराबर। तो जब भी जनसंख्या वाले सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है, लगभग में आंसर लिखना, अगर पॉइंटों में आता है तो। अब हमें इसमें क्या दिया गया है कि हमें पूछा 2003 के अंत में, तो हमें दिया गया है, और हमें पूछा 2005 के अंत में जनसंख्या पूछी है। तो अब जो 2000, अब इसका करते हैं हम सेकंड, 2005 में जनसंख्या, ये पूछा है कि 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो अब जो मूलधन है ना अपना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, यानी जो 2003 में दे रखा है वो अपना मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन है अपना कितना, 54,000। और दर तो वही है, किस हिसाब से बढ़ रही जनसंख्या, 5% वार्षिक के।
और समय कितना 2 साल, क्योंकि ये हमें दे रखा है 2003 का आंकड़ा और पूछा गया है 2000 किसका पूछा गया है 2005 का। तो वही क्या सूत्र लगाएंगे, अमाउंट यानी मिश्र धन, ये होता है पी यानी प्रिंसिपल जिसको मूलधन कहते हैं, 100 प्लस दर बटे 100 और ये आ गया टाइम। तो अमाउंट हमें ज्ञात करना है, तो अमाउंट बराबर आ जाएगा प्रिंसिपल कितना, देखो प्रिंसिपल अपना है 54,000, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, प्रिंसिपल 54,000 है, प्रिंसिपल यानी मूलधन, गुणा 100 प्लस दर, तो 100 प्लस दर कितनी है 5, तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 105 बटे 100 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं 54,000 और गुणा में 105 और 100 किसके पारे से कट रहे हैं, ये कट रहे हैं पूरे 5 के पारे से, तो ये तो आ जाएगा 21 बार और ये आ जाएगा 20 बार, यानी 105 बटे 100 किसके पारे से कटेंगे 5 के पारे से, 21 बार कटेगा और ये 20 बार, तो इनको हम लिख सकते हैं 21 बट्टा 20 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 21 बट्टा 20 का होल स्क्वायर, 21 बटा 20 का क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सरल करेंगे और 54,000 गुणा 21 बट्टे में 20 गुणा 20। अब देखो यहाँ पे पूरा ये लगभग नीचे वाली संख्या ना ये पूरी कट जाएगी यहाँ से, और देखो ये 1 0 से 2 0 है ना, 2 0 से 2 0 कट गए और 4 के पारे से पूरा कट जाएगा, तो देखो 2 दूनी 4 और ये कट जाएगा 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, यानी अब 135 को हमें गुणा करना है किससे 441 से, 21 गुणा 21 यानी 441 होता है और ये आ जाएगा 59,535। तो ये हमारे पास आ चुकी है 2005 की जनसंख्या। तो इस प्रकार इस सवाल में 2003 की दे रखी थी और 2 साल पहले की पूछी थी और 2 साल बाद की हमें जनसंख्या पूछी गई है।